प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके हर एग्जाम्स में, बीपीएससी, सीटेट, रीट, डी ट्रिपल एसबी, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सबसे पहले बात आती है एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? तत्व जो सिंगल रहते हैं, जो हमेशा अकेले रहते हैं। मैं कहूँ तो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सिंगल है, रेडी टू मिंगल है। जो सिंगल है वो किसके अंदर आते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आधुनिक आवर्त सारिणी के अंदर। तो आपको पता रहना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारिणी में टोटल कितने तत्व है? 118। 118 अभी एलिमेंट्स हमें पता है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारा तत्व रहेगा, एलिमेंट रहेगा, वो अकेला रहता है। सोना यानी कि एयू, सोना यानी कि गोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? एयू होता है। तो ये क्या है? हमारा तत्व है, ये एलिमेंट है। अगर मैं लोहे की बात करूं, आयरन की बात करूं, एफई, ये हमारा क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। तो अगर पूरे 118 जो है, जितने भी यहाँ पर 118 चीजें जो है, वो किसके अंदर आती है? तत्व के अंदर, एलिमेंट के अंदर आती है, जो सिंगल रहता है। ठीक है, तो आपके लिए एक मैं होमवर्क क्वेश्चन अभी से दे रही हूँ वीडियो की शुरुआत में। आपको बताना है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किसने की थी, इसे बनाया किसने, इसकी खोज किसने की है, ये आपको कमेंट में बता देना है। तो तत्व हमें समझ में आ गया कि जो सिंगल रहता है, पूरे 118 जो है, ये क्या है? तत्व है, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? कंपाउंड की, यौगिक की। लेकिन उसके पहले हमें एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता रहना चाहिए कि ये दोनों क्या होते हैं। एटम मतलब होता है परमाणु, यानी कि सबसे छोटी इकाई। अगर मैं अपने शरीर की बात करती हूँ तो सेल्स जो रहते हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं रहती है, जो सबसे छोटी इकाई रहती है, उसे क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जो सबसे छोटी इकाई रहती है यौगिक की, वो क्या रहती है? एटम रहती है, परमाणु रहती है। ठीक है, अब सेल और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, ये हमें पता है। उसी तरीके से एटम और एटम, अगर एक, दो या दो से ज्यादा एटम, दो या दो से ज्यादा परमाणु अगर मिल जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो सबसे छोटा जो रहता है वो परमाणु रहता है, एटम रहता है, और परमाणु से बड़ा कौन सा रहता है? मॉलिक्यूल रहता है, अणु रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम यौगिक में, कंपाउंड में। तो जिस भी चीज को अगर हम मिलाते हैं, अगर हम निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं, जिस भी चीज को मिक्स करते हैं, अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। मैं दूसरे वर्ड्स में अगर कहूं तो जिसका फॉर्मूला मुझे पता है, जिसका फॉर्मूला कभी चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स्ड है, वो किसके अंदर आता है? यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर। अगर मैं वाटर बोलूंगी, जल बोलूंगी, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आपको हाइड्रोजन को 2 लेना है और ऑक्सीजन को 1 ही लेना है। ठीक है, अगर मैं NaCl की बात करती हूँ, नमक की बात करती हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कभी चेंज नहीं होगा, NaCl ही रहेगा। तो जिसका फॉर्मूला फिक्स्ड है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो किसके अंदर आता है? यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर। लेकिन अगर हमने कोई चीज को मिलाई और अगर हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता है, उसका फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं है, उसका अनुपात निश्चित नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे कि शरबत, शरबत अगर हम मिलाते हैं, शरबत अगर हम बनाते हैं, तो उसके अंदर कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? मिक्सचर के अंदर। हवा, हवा के अंदर कितनी डस्ट रहेगी, कितना स्मोक रहेगा, ये हमें फिक्स नहीं है। तो हवा जो है किसके अंदर आती है? मिक्सचर के अंदर, मिश्रण के अंदर। तो अगर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाया जाता है और वो निश्चित अनुपात में नहीं रहता, फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहता, जिसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है, वो किसके अंदर आता है? मिश्रण के अंदर, मिक्सचर के अंदर। अब 2 टाइप के मिश्रण आपको पता रहना चाहिए। 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी यानी कि होमोजीनियस, और विषमांगी मतलब कि हिट्रोजीनियस। ठीक है, एक एक करके समझते दोनों क्या होता है। सबसे पहला देखते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा चीज को मिलाया तो उसको मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर मिलाने के बाद वो पूरी तरीके से मिल जाए और आप उसको अलग ना कर सके, उसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण, यानी कि समान होना।
समान हो जाना और उसको कभी आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं दूध की बात करती हूँ, मिल्क की बात करती हूँ, मिल्क के अंदर फैट रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, हम उसे कभी अलग नहीं कर सकते। तो वो किसके अंदर आता है? समांगी मिश्रण के अंदर। अगर मैंने पानी में चीनी को घोल दिया, पानी में मैंने नमक को घोल दिया, तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। वो किसके अंदर आता है? समांगी होमोजीनियस के अंदर। लेकिन अगर मैंने पानी में रेत को मिलाया, अगर मैंने पानी में मिट्टी को मिलाया, तो मिट्टी पानी में मिलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है। जो चीज पूरी तरीके से मिलती नहीं है, जिसे आप अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फ्रूट सैलेड बनाया, ठीक है, मैंने पिज्जा खाना है मुझे, तो पिज्जे में अगर कोई चीज नहीं भाती है, अगर उसमें टमाटर है, मुझे नहीं भा रहा है, तो मैं टमाटर को अलग कर सकती हूँ, है ना। तो वो क्या हो गया? हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया, हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ऐसे मिश्रण जिनके कण जो है अलग अलग देखे जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो एक एक करके फिर से समझ लेते हैं। होमोजीनियस समांगी मतलब क्या होता है? जिसके कण हम अलग अलग नहीं देख सकते, जो पूरी तरीके से मिल जाता है। जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, ये हो गया, हवा हो गई, ये सारी हमें किसमें आएगी? होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। लेकिन हिट्रोजीनियस में क्या आता है? जिसके कण आप अलग अलग कर सकते हैं, जिसको अलग अलग देख सकते हैं, वो किसके अंदर आता है? हिट्रोजीनियस। जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है? हिट्रोजीनियस के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है जो सिंगल रहता है, तत्व क्या होता है जो सिंगल रहता है। तो जितना भी पीरियोडिक टेबल में पूरे तत्व 118 वो किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट के अंदर, तत्व के अंदर। यौगिक का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाना, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाना, फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिलाना, जिसका फॉर्मूला हमें पता हो, वो किसके अंदर आता है? यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर। और मिश्रण का मतलब क्या होता है? आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाया, लेकिन निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया, उसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, वो किसके अंदर आता है? मिश्रण के अंदर। और दो टाइप के मिश्रण याद रखना है, समांगी और विषमांगी, होमोजेनियस और हिट्रोजीनियस, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें से यौगिक कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड हमने क्या पढ़ा कि जिसका फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ पर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो एयर को देख लेते हैं। एयर का फॉर्मूला किसी को नहीं पता है, लेकिन वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा रहता, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है, तो वो किसके अंदर आता है? यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर। लेकिन एयर का, वायु का कोई फॉर्मूला नहीं है। पारा, पारा जो है, मर्क्यूरी जो है, वो हमारे 118 एलिमेंट्स के अंदर आता है, पीरियोडिक टेबल में आता है, अकेला रहता है मर्क्यूरी, तो इसीलिए वो किसके अंदर आएगा? तत्व के अंदर, एलिमेंट के अंदर। अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओजोन और अमोनिया में होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब दोनों का फॉर्मूला पता है, किसे यौगिक मानेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा दो या दो से ज्यादा चीज। इसमें कितनी चीज आ रही है? दो चीज। इसमें कितनी चीज आ रही है? एक ही चीज आ रही है। तो एक ही चीज अगर है तो वो हमारा यौगिक नहीं होता, वो हमारा कंपाउंड नहीं होता। दो या दो से ज्यादा चीज जब रहेगी और जिसका फॉर्मूला आपको पता रहेगा, वो हमारा यौगिक रहेगा, वो हमारा कंपाउंड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आपको पता है स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील जो रहता है उसके अंदर आयरन रहता है, कुछ अमाउंट में कार्बन रहता है, तो वो क्या है? एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है। तो उसी तरीके से वायु क्या है? एयर क्या है? बहुत सिंपल है, मिक्सचर है। एयर क्या है? मिश्रण है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है। जिस चीज का फॉर्मूला नहीं पता है वो मिश्रण के अंदर, मिक्सचर के अंदर आता है। कंपाउंड, इसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। एलिमेंट जो अकेला रहता है, हवा अकेली नहीं रहती, हवा के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। सॉल्यूशन के बारे में हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है। एयर जो है वो सॉल्यूशन विलयन नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के विचार के कारण निश्चित अनुपात में संयोग करना। निश्चित अनुपात यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन, डेफिनेट रेशियो में अगर आप किसी चीज को मिलाते हैं तो वो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है कि सॉलिड होता है। तो आपको याद रखना है वो क्या होता है? कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना, उससे क्या बनता है? किसी भी अनुपात में मिला रहे, किसी भी रेशियो में मिला रहे, जिसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है, वो मिश्रण के अंदर, मिक्सचर के अंदर आता है। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब सभी को होमवर्क करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि जल एक यौगिक है। जल का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन वो यौगिक क्यों है, इसका रीजन क्या है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में करके बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।